किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम गेंदा की खेती के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो में आपको गेंदा की खेती की बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की पूरी जानकारी मिलेगी। तो किसान भाइयों, अगर आप गेंदा की खेती करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ना, क्योंकि किसान भाइयों इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी A to Z गेंदा की खेती की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले नीचे दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक प्रकार की जानकारी आप तक समय पर पहुँचती रहे। किसान भाइयों, बात करते हैं गेंदा की खेती। तो सबसे पहले चाहे कोई सी भी खेती हम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आता है खेत की तैयारी। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप नॉर्मल तरीके से खेत तैयार करते हैं उसी प्रकार से देसी खाद डालकर खेत को हकाई जुताई कर लेनी है। यानी कि अगर आप 1 एकड़ में खेती करना चाहते हैं तो 5 से 7 ट्राली देसी खाद, गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरीके से हकाई जुताई कर लीजिएगा। अगर हकाई जुताई हो गई हो तो उसके बाद में आपको जो है अपने खेत की क्यारियाँ बनानी है। यानी कि क्यारियाँ ऐसे बनानी है जैसा कि जो आप नॉर्मल तरीके से अलग फसलों में क्यारियाँ बनाते हैं वैसे नहीं बनानी है। इसकी जो क्यारियाँ होती है, क्यारियों में पानी जाता है और जो हम पौधा लगाते हैं वो एक बेड पर बनता है, तो उसमें बेड बनाकर यह पौधे लगाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम जो गेंदा की जब खेती करते हैं तो हमें कौन सी वैरायटी का चयन करना होता है। तो किसान भाइयों, गेंदा की कई प्रकार की वैरायटियाँ आती है। तो इसमें जो फूल, यह जो आप वैरायटी देख पा रहे हैं, इस वैरायटी का नाम गेंदा वैरायटी है। यानी कि यह जो फूल है गेंदा वैरायटी के है। इन फूलों का आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। एक जो हमारी गेंद होती है उस गेंद से भी बड़ा आकार इस फूल का होता है। तो आप एक सही वैरायटी का चयन करें, क्योंकि जो मार्केट में भाव रहता है वो भी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैरायटी अपने खेत में लगा रखी है। यह जो वैरायटी आप देख पा रहे हैं, इस वैरायटी का भाव कम मिलता है। यानी कि यह जो वैरायटी है इसमें वज़न ज़्यादा उतरता है लेकिन भाव कम मिलता है। तो आप जो छोटे फूल लाते हैं वो वाली वैरायटी आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं कि हम अगर 1 एकड़ में गेंदा की खेती करें तो 1 एकड़ में लगभग कितने पौधे हमें लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आप 1 एकड़ में गेंदा की खेती करना चाहते हैं तो इसमें आपको करीबन 5000 पौधे 1 एकड़ में लगाने पड़ेंगे। यह जो आप गेंदा का प्लॉट देख पा रहे हैं, इस प्लॉट में यह जो प्लॉट पूरा है 1 बीघे का है, यानी कि 25 आरी का। तो इस पूरे प्लॉट में हमने 2500 पौधे लगा रखे हैं। तो अगर आप 1 एकड़ में पौधे लगाना चाहते हैं तो लगभग 5000 पौधे आपको लगाना ही पड़ेंगे। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि पौधे से पौधे की दूरी हम कितनी रखें। तो पौधे से पौधे की दूरी आप 1 मीटर रखें और बेड से बेड की दूरी भी आप 1 मीटर रखें, ताकि जब पौधा बड़ा हो और अच्छी तरीके से उसमें फुटान आए तो उसको पर्याप्त मात्रा में जगह मिल सके एक अच्छी फुटान लेने के लिए। तो हमारी जो उत्पादन होता है, वो फूल आते हैं वो भी अच्छी तरीके से विकसित होते हैं और इसमें कीट भी कम लगने के चांस रहते हैं। तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि हम बीज कहाँ से खरीदें। तो किसान भाइयों, इसका कोई बीज नहीं आता है। इसकी नर्सरी हमें जो है, हम नर्सरी भी तैयार नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट इसके पौधे मंगवाने पड़ते हैं। तो पौधे आप अपने आसपास के एरिया में जो सिटी लेवल है वहाँ के बहुत सारे किसान भाई इसकी खेती करते हैं, तो आप उनके पास से इसके पौधे मंगवा सकते हैं। किसान भाइयों, पौधे जो है, अगर कोई किसान भाई इसकी नर्सरी तैयार करना चाहता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि नर्सरी तैयार करना कोई आम बात नहीं है। इसका बीज आप कहाँ से लाओगे, किस प्रकार से नर्सरी तैयार करोगे। तो आप डायरेक्ट पौधे ही मंगाओगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्ट आपको पौधे लाने हैं और अपने खेत की तैयारी आपने पहले से कर रखी होगी, तो आपको पौधे लाकर डायरेक्ट लगाने का ही काम रहेगा और लगाने के बाद सिंचाई कर देनी है। किसान भाइयों, यह ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपके खेत में पानी का भराव नहीं होना चाहिए। अगर पानी का भराव होता है तो इस फसल में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ सकती है और फसल ख़राब भी हो सकती है। तो पानी का निकालने का प्रबंधन आप उचित तरीके से करें। किसान भाइयों, बात करते हैं कि इसमें हम किस प्रकार से स्प्रे का शेड्यूल बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे ही आपने पौधा लगाया, आपकी नर्सरी का चॉप किया, उसके लगभग 10 से 15 दिन बाद इस पर मच्छरों का स्प्रे कर देना है और
लगभग 10 दिन के अंतराल में आपको हर 10 दिन में मच्छर और इल्ली का स्प्रे करना ज़रूरी है, क्योंकि इल्लियाँ भी लगती है इसमें और मच्छर और छोटे छोटे कीट भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, जो कि पौधे में डंक भी लगाते हैं और पौधे की नई नई जो कलियाँ आती है उनको ये इल्लियाँ खाने भी लग जाती है। तो आप इल्लियों और मच्छर के लिए स्प्रे ज़रूर करते रहिएगा, ताकि पौधा एकदम स्वस्थ तरीके से खड़ा रहे और जब भी इसमें फूल आए उस फूलों को कोई भी कीट नुकसान नहीं पहुंचा सके। किसान भाइयों, एक बात और कि इसमें जब हमारी जो फूल आने लगते हैं उस समय पर फूल के नीचे से जो डंठल रहता है वो फटने के काफ़ी ज़्यादा चांस देखने को मिलते हैं। इस प्लॉट में भी काफ़ी ज़्यादा फूल हमने देखे हैं जो नीचे से फट जाते हैं, जिससे कि पूरा फूल बिखर जाता है। तो ऐसी समस्या आने पर आपको बोरान का स्प्रे भी करना चाहिए, क्योंकि बोरान इसी चीज़ के लिए स्पेशल बना होता है। तो आप बोरान का स्प्रे भी समय समय पर करते रहिएगा। अब किसान भाइयों, बात करते हैं खाद हम कौन कौन से दे सकते हैं। तो इसमें शुरुआत में जब पौधा 25 से 30 दिन के आसपास हो जाता है चोप के बाद, तो उस समय पर आप यूरिया खाद दे सकते हैं। उसके बाद में जब पौधा 40 से 45 दिन के आसपास होता है तो उस समय पर आपको DAP खाद ज़रूर देना चाहिए। DAP खाद भी आप ऊपर से ना डालें, इसके जो पौधे आप लगाते हैं एक एक पौधे के पास आपको DAP खाद रखना है, जिससे आपके खाद भी कम लगेगा और पौधे को सही तरीके से खाद मिल जाएगा और पोषक तत्वों की पूर्ति पौधे में हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा इसकी अच्छी जड़ों के विकास के लिए आप जो है माइकोराइजा भी डाल सकते हैं। माइकोराइजा का भी काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलता है। किसान भाइयों, यह ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इस फसल में अगर एक बार कीट लग जाते हैं तो वो कीट आगे से आगे फैलने लग जाते हैं। तो आप लगभग 8-10 दिन के अंतराल में हर 8-10 दिन में स्प्रे करते रहें। और यह ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी बुआई कर रहे हैं, यह जो फसल है लगभग 50 से 60 दिन के अंतराल में अपनी पैदावार देना चालू कर देती है, यानी कि फर्स्ट तुड़ाई इसकी 50-60 दिन के अंतराल में होने लग जाती है। तो उस समय पर कौन सा सीज़न आ रहा है, आप सीज़न के हिसाब से इसकी खेती कीजिए तो आपको रेट भी अच्छा मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हम गेंदा की खेती कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई सवाल छूट गया हो, आपकी इस वीडियो में कोई जानकारी छूट गई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उस कमेंट का भी आपको जवाब देंगे। और अगर कमेंट का जवाब से आपको नहीं देख पाएंगे तो हम नया वीडियो बनाकर आपको उसका जवाब देंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक प्रकार की जानकारियाँ हमारे इस चैनल के द्वारा आपको समय समय पर दी जाती है। तो इस वीडियो पर लाइक भी बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।